देवाय गौब्रह्ममिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवाद। परमात्मा जय माता परमात्मा बेंजी राम सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वर्णानामृतसन्धाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरभसमाहितयोगिचेतम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम्
सन्मार्ग सानि परिपीत पराग पुंजम दुर्वाद्यनद्युतीतनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरीं निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमदान्धमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनायो गुण गावो सिया राम जी के श्री हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश तेरे प्रभु श्री सीताराम। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो
प्रत्याति प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद परमपिता परमात्मा की इस दिव्य लीलामृत जो कथा है उसमें हम सब साथ में मिलकर सुंदर गोते लगाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सभी लोग भाव से सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सभी लोग गाए भाव से प्रेम से भगवान को हृदय में विराजमान करते हुए। अब तो दया करो भगवान, अब तो कृपा करो राम, दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो
दया करो राम, अभी तो कृपा करो प्रभु शरण मिलो बाबा शरण मिलो प्रभु शरण मिलो बाबा शरण मिलो मेरी डूबती नैया पार करो 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाओ प्रेम से सीताराम हनुमान सीताराम बोले सीताराम जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य युगल चरणों में सत सत कोटि नमस्कार करते हुए और ये जागृत जो कलयुग है उसके प्रत्यक्ष जो देव है, जो सत्य देव है, जो इस धरती पर आज भी है और जब तक राम नाम रहेगा तब तक इस धरातला पर स्थापित रहने वाले ऐसे भगवान के अनन्य प्रिय ऐसे श्री हनुमान जी बाबा के दिव्य युगल चरणों में सत सत कोटि नमस्कार करते हुए आइए श्रीमान सलेन नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण नारायण जी, उनके सुपुत्र सनील नारायण जी और उनकी पुत्रवधू पायल नारायण जी और संपूर्ण नारायण परिवार जो यह सुंदर कथा का आयोजन करता रहता है। सदगृहस्थ जब कहा गया है कि सत्संगेन बहुजन्म समाहितेन, अनेकों जन्म का जब सत्संग हमारा एकत्रित होता है तो पुण्य कर्म करने को यानी भगवान का नाम लेने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। और उसमें भी ऐसे भगवान को प्रत्यक्ष हमारे घर पर प्रकट करने का महोत्सव, परमात्मा को स्वयं अपने घर को मंदिर बनाने के लिए जो आयोजन किया जाता है, जो ज्ञान यज्ञ किया जाता है, ऐसे तो बहुत कम विरले होते हैं जो ऐसे दिव्य आयोजन कर सकते हैं। तो हम और आप सब जानते हैं कि आज अनेकों वर्षों से श्रीमान सलेन नारायण जी जो है वह भक्ति मार्ग में निकले हैं, डूबे हैं और उसके साथ उनका जो परिवार है। देखिए, व्यक्ति अकेला होगा तो धर्म मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक रथ के दो पहिए, जिसको संसार में पति और पत्नी कहा गया। एक रथ के दो पहिए और मांगो दोनों पहिए एक समान हो, एक साथ चले तो ही वह रथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो इतना सुंदर उनको परिवार प्राप्त हुआ कि जिनके सहयोग से वो इतना सुंदर आयोजन नित्य करवाते रहते हैं। और जब ऐसे ज्ञान यज्ञ के आयोजन होते हैं, देखिए, पूजन वह अलग चीज है और यज्ञ वो एक अलग चीज है। कार्य चीज कार्य है।
पूजन कार्य जो होता है उसमें यजमान को फल मिलता है। पूजन कार्य होता है, आपके घर पर आपने कोई पूजन रखा है, गणेश पूजा रखा है, लक्ष्मी पूजा रखा है आदि कुछ भी, तो उसका जो फल है वो आपको ही प्राप्त होगा। क्यों? पूजन आपने किया है। परंतु यज्ञ ऐसी चीज है जिसका प्रभाव और जिसका फल जो जो व्यक्ति अगर दूर बैठा हुआ भी उसके कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा एकमात्र स्वाहा शब्द सुन लेता है तो उसकी जो आहुति है वो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यज्ञ का फल सबको समान मिलता है। जो प्रत्यक्ष नहीं आते और मीडिया के माध्यम से आजकल देखते रहते, उनको भी यह यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। पूजन का कार्य उसका फल यजमान भुगतता है, परंतु यज्ञ कार्य का फल वो समस्त समाज जो जो देखता है उनको सबको प्राप्त होता है। और ये तो कौन सा यज्ञ है भैया? ज्ञान यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी घुटती नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हो गया हूं तो वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। इसलिए गुरु दत्तात्रेय तीन देवताओं का स्वरूप जो तीनों मिलकर एक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने मिलकर दत्तात्रेय का स्वरूप लिया, तो भी उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। 24 गुरु। उनको क्या जरूरत है? स्वयं ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु जो पालन करता है और शिव जो संहार करता है। ये तीन तो है। जन्म, व्यक्ति क्या करता है भैया? जन्म धारण करता है। उसके बाद क्या होता है? वृद्धि यानी बढ़ता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके स्वरूप दत्तात्रेय भगवान, उनको भी 24 गुरु बनाने पड़े थे। तो ज्ञान जहां से मिले वहां हमें ग्रहण करना चाहिए। यहां पर ऐसा सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन जो त्रिदिवसीय हुआ, कहां समय चला गया। कल हमारे सलील भाई हमें बता रहे थे, सलील भाई भी बैठे थे हमारे साथ अंदर भोजन करते हुए, बता रहे थे कि ये 3 दिन का बहुत कम लगता है समय। इतना सुंदर आयोजन होता है, 1-2 घंटे की कथा होती है, पता ही नहीं चलता कहां समय आ जाता है। और उसका जो मजा है, जो मजा आरंभ होता है तब तक पूर्णाहुति हो जाती है, समाप्त। तो बता रहे थे ऐसी कथा 5 दिन की 7 दिन की होनी चाहिए। और सही बात है, भगवान के लिए जब जीव, हमारे वहां अगर प्रसंग होगा कोई शादी ब्याह का, तो हम क्या कहेंगे भैया? 1 दिन में समाप्त कर देते हैं, बहुत खर्चा होगा। तो समाज वाले आएंगे, घर परिवार वाले क्या बोले? भैया लोगों में हंसी के पात्र बन जाओगे। 3 दिन तक को करो, 3 दिन तक करो, 3 दिन तक करो। 1 दिन वो करेंगे, मेहंदी नाइट रख दो, उस दिन दूसरी नाइट रख दो, तीसरे दिन वो बतवान तेलवान कर दो और बाद में शादी कर दो। क्या खर्चा देखते हो? ऐसे लोग उपदेश देने वाले बहुत पड़े हैं और आते हैं, पर भगवान का जहां कार्य होता है तो वहां पर लोगों का मुंह बंद हो जाता है। कहीं कहीं लोगों को, कितने लोगों को दिया होगा इनविटेशन? कौन आ सका पता है? जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है वही यहां पर आ सकता है, इस पंडाल में आ सकता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष कलयुग का राजा आया हुआ है, हनुमान जी महाराज यहाँ पर आया है, पवन पुत्र आया हुआ है। तो भगवान की इस दिव्य औरा मंडल है, भगवान का यह एक स्थान है। आज यह घरों मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में किसका प्रवेश होता है भैया? भक्तों का ही प्रवेश होता है। तो ये भगवत भक्ति, जिसकी भक्ति सफलता को प्राप्त करेगी, वही यह यज्ञ मंडप में आएगा और इतने सुंदर ज्ञान यज्ञ का लाभ ले सकेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बहुत अनेकों धन्यवाद के पात्र है प्रभु जी, आपका सब परिवार के इतने सुंदर आयोजन आपने किया, इसके कारण कई लोगों को इसका लाभ मिलता है। आइए अब हम सुंदर ऐसे हनुमान जी महाराज की जो लीलामृत कथा है उसमें गोता लगाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अद्भुत बल धाम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृष्णानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वरदूतम वातजातम नमामि। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। भगवान किसके हृदय में विराजमान होते हैं? भगवान किसके हृदय में विराजमान होते हैं? 3 दिन से 2 दिन से हमने कथा सुना, उसमें 10 बार कहा कि जिसका हृदय खाली होता है, पवित्र होता है, उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। और किसको भगवान प्राप्त होते हैं भैया कलयुग में? जो जीव सरल होगा, जो जीव सरल होगा। और कैसा सरल होना चाहिए उसका भी उदाहरण कौन है पता है? हमारे स्वयं हनुमान जी महाराज। सरल, उनमें क्या क्या विशेषता है? अतुलित बलधामम, अतुलित बलधाम यानी अतुलित किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता, जिसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता, इतने अतुल बल है तो भी नम्र है। स्वर्ण शैलाभ देहम, उनका जो देह है ना भैया, हम सब लोग जितने भी हैं, हम लोग अपने मुख को संवारना चाहते हैं भैया, है कैसे कि कैसे क्रीम लाओ पर मांगो चकाचक दिखने चाहिए, कुछ भी करो। परंतु हनुमान जी महाराज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वयं स्वर्ण शैलाभ देहम, जैसे सोना हो ना, सोना सुवर्ण, इतना सुंदर उनका चमकदार मुख है, उनका देह पूरा ऐसा है। दूसरा क्या है उसमें? ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जितने भी ज्ञानी है उनसे 10 गुना बढ़ सकते हैं, 100 गुना बढ़ सकते हैं, उनका ज्ञान की तुलना में कोई नहीं आ सकता। सकल गुण निधान, इतना नहीं, कितने गुण गिनाएंगे उनके, कितने गुण? सकल गुण निधान। निधान किसको बोलते पता है?
संस्कृत में निधान कहा जाता है जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं होती है, ऐसे हनुमान जी महाराज है। सकल गुण निधानम। दूसरा क्या है भैया? वानराणाम अधीशम। वानरों में भी अधिपति है। वानराणाम अधीशम, वानरों के जो अधिपति है, तो भी उनकी करुणा देखो, उनकी दया देखो, उनका सरलता देखो कैसे है। एक सुग्रीव के सामने दो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सुग्रीव के सामने दो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपने राजा के सामने दो हाथ जोड़कर। सुग्रीव उनके सामने क्या है, बाली उनके सामने क्या है? कुछ नहीं, परंतु इतने सारे गुण है। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। और सबसे बड़ा तो उनका क्या है? रघुपति प्रिय भक्तम। सुनिए, सोचिए, समझिए। आप कहते हो, हम कहते हैं प्रभु ये मेरे है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, ये मेरा है, परंतु भगवान कहते हैं हनुमान तुम मेरे हो। जो स्वयं भगवान राम के हृदय में विराजमान होते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज है। रघुपति प्रिय। देखिए भगवान है ना, वो मोह और माया से पर है। उसको कभी किसी के व्यक्ति, किसी जीव के प्रति मोह नहीं होता है भगवान। परंतु भगवान स्वयं आज हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि तुम तो मेरे हृदय हो, मेरे हृदय में वास करते हो। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतने सारे गुण होते हुए भी व्यक्ति नम्र कैसे हो, वो सीखना हो तो हमारे हनुमान जी बाबा के साथ सीखना चाहिए। इसलिए ही उनको क्या कहा गया है भैया? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा कैसी करो? कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान गोसाई, इतने सारे गुण किसमें होते पता है? गुरु में होते। इतने सारे गुण किसमें होते हैं? गुरु में होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को भी कहा कि हनुमान जी महाराज आप हम जीव पर कृपा करो, मगर कैसे? गुरुदेव जैसे अपने शिष्य पर करता है वैसे। ऐसे सरल हनुमान जी महाराज अपनी विद्याओं को भूल गए थे। ऋषि के अनुवाहन ऋषि जो थे उनको श्राप लगाए, उसके कारण हनुमान जी बाबा आज अपनी सभी विद्याओं को, ज्ञान को, बल को, सिद्धियों को भूलकर वहां रुक्षराज जो सुग्रीव थे उनके सेनापति बनकर उनके पास रहते हैं।
कथा देखिए, कथा के लिए समय चाहिए, कथा बहुत लंबी है। हमारी कथाओं में एक कथा बोलेंगे ना, उसमें से अनेक कथाओं की लिंक निकलती है, मिलती है। हमारी कथाएं वो इतिहास है। हमारी कथाएं क्या है? इतिहास है। इतिहास किसको बोलते हैं? जो था पहले, पूर्व में हो गया है। हमें पता है कि सगर राजा हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए, उनको श्राप लगा, तब जाकर वो जल कर मरे, तो उनके लिए बाद में 4 पीढ़ियां गई, तब जाकर भगीरथी राजा भगीरथ आए और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। तब कहा शिव जी ने कि जाओ, मैं गंगा को प्रकट करूंगा, मैं धारण करूंगा, पहले आप उसको तो बनाओ। गंगा जी तैयार हो गई, मैं आऊंगी, परंतु मेरा इतना प्रचंड वेग है कि मैं ऊपर से आऊंगी इस धरती को एक क्षण में, जैसे हाथी के पैर में एक राई का दाना हो, वैसे मैं ऊपर से उतने वेग से आऊंगी। परंतु जैसे ही मैं धरती को छूंगी तो धरती वो नष्ट हो जाएगी, रसातल में चली जाऊंगी फाड़ कर। तो क्या किया जाए? तब कहा जाओ शिव जी को मनाओ, भोले बाबा को मनाओ, भोले बाबा सब कुछ करने में समर्थ है। मेरा जो प्रचंड वेग है उसको एकमात्र भोले बाबा ही संभाल सकते हैं। और भागीरथ ने पुनः किसका ध्यान किया? भोले बाबा का। तब भोले बाबा प्रसन्न हुए और भागीरथ को कहा कि जाओ तुम गंगा को कह दो कि वो नीचे स्वर्ग से उतरे। स्वर्ग से उतरते हुई गंगा मैया जब आई, शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको भर दिया और एक अंश गंगा मैया का, आज हम जो देख रहे हैं ना, वो गंगा मैया का मात्र एक अंश है, एक अंश है। तो भी कितना पावरफुल है करंट उसमें। गंगा मैया में जिसने भी स्नान किया होगा वो जानते हैं, वहां पर चेन बांधा हुआ है। आपके पैर की जो पानी है ना, जितना जो मोजा पहनते हैं उसको पानी बोला जाता है, उतना भी पैर रखोगे ना तो भी वो खींचेगा पैर, उतना करंट है उसके पानी में, जल में इतना प्रवाह है, उतनी प्रचंड है वो है? तो भगवान ने जब अपने जटा में उनको धारण किया तो उनका नाम क्या पड़ा? जटाशंकरी। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पड़ो, त्रिभुवन पार लगाई। बोलो गंगे मैया की। तो हमें हमारी कथाओं का पता है, इतिहास पता है, क्या हुआ कब हुआ। वहीं सगर राजा के पीढ़ियों में ब्रह्मा जी से लेकर ये राम जी, पूरी पीढ़ियां हमारे पास लिखी हुई है कि तब से ये आए, उसके ये पुत्र, उनके आज के ये हुए, ऐसा करके अंत में राम जी आए। राम जी का भी दशरथ राजा के वहां देखो, वो सब कथा बहुत लंबी है, हमें पहुंचना है सुंदरकांड में, तो हमें राम जी को भी वनवास कराना ही पड़ेगा 1 मिनट में, तब जाकर हम हनुमान जी महाराज की लीलाओं को सुन सकेंगे। तो दशरथ राजा के वहां पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे। देखिए सूर्यवंशी जितने भी राजा है ना, आज तक शायद आपको पता है कि नहीं है, परंतु सूर्यवंशी जितने भी राजा थे सबको बच्चों में प्रॉब्लम था। सबके वहां बच्चे होते थे या नहीं होते थे, या फिर गुरु वशिष्ठ के द्वारा सबको आशीर्वाद या यज्ञ करके, ये सब राम जी भी वैसा ही पैदा हुए जिस सूर्यवंश में है, पहले से था, पहले से। तो राम जी का प्रागट्य हुआ। अब रामचंद्र जी जो थे वो बहुत आज्ञाकारी चारों भाई, और बहुत अच्छी तरह भली बात उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। परंतु मैया कई के मन में थोड़ा सा भाव था अपने पुत्र भरत को राज गद्दी दिलाने का, तो उनके द्वारा वही भगवान की ही लीला थी, भगवान के द्वारा उनकी बुद्धि को फेर दिया गया और 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिल गया।
और राम जी जब वनवास में आए, चित्रकूट में रहने लगे, तब रावण ने वहां पर क्या किया भैया, छलिया का वेश ले लिया, साधु का वेश ले लिया और साधु के वेश में आकर उसने वहां पर मां भगवती सीता का हरण कर लिया। इसलिए आजकल भैया सभी साधुओं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए नहीं, सबके ऊपर। छलिए के वेश में तो रावण भी साधु बनकर आया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि संत परंपरा का हम अपमान करें। संत संत है, सभी संत हैं, परंतु ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर आपने समझदारी पूर्वक तो नहीं तो गुरु का पद कितना ऊपर है, कितना ऊंचा पद है वो। स्वयं गोस्वामी जी भी हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्यों गुरुदेव की नाई? वो अगर चाहते तो कहते कि हनुमान जी महाराज आप कृपा करो ईश्वर की नाई, भगवान की, ईश्वर के जैसे ही कृपा करो। वो स्वयं इतने श्रेष्ठ है, पर नहीं, गुरु की तुलना में कोई नहीं आ सकता। परंतु एक बात आपको बताए, यहाँ पर माफ करिएगा, कभी कभी किसी को लगता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, परंतु हमने यहाँ पर देखा है गुरु शब्द को लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं, मिट्टी भी मिला दिया है। यहाँ पर गुरु शब्द को लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। किसी ने एक दो चीज किसी के सीख लिया, बोले ये मेरा गुरु। हाँ, गुरु बराबर है भाई, टीचर होता है, तुम्हें पैसा कमाने की कला सिखाता है। गुरु और टीचर आसमान जमीन का फर्क है, याद रखिएगा। टीचर संस्कृत में उसका अगर हम संज्ञा अलग करेंगे तो मासी मासी रुपयानी टर्राइती स्थिति मास्टर हो, जो हर महीना होता है, और मासी मासी रुपयानी टर्राइती थे मास्टर हो, मास्टर के मास्टरनी जो भी हो, महीना होता है, हमारा घर भरना चाहिए, समझे? वो मास्टर और टीचर हो गए, परंतु गुरु मास्टर जी होते हैं, हमें पैसे कम कमाने की कला सिखाते हैं, हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा वो सिखाते हैं। परंतु गुरु है वो हमारा ये जन्म और जन्म के बाद हमारा पर जन्म कैसे सुधर जाए उसके लिए हमें भीतर से तैयार करता है। गुरु मीन्स गु मानी की अंधकार और रू मानी की उजाले, जो हमें अंधकार की तरफ से उजाले की ओर दिखाता है, ले जाता है, या फिर अंधकार में फंसे जीव को प्रत्यक्ष परमात्मा के दर्शन कराता है। इसलिए गुरु शब्द बहुत ऊंचा है और इतना तक कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। कल की कथा में सुना था, वो जो चेला था उसको भगवान ने दर्शन दे दिया, गुरु को नहीं दिया, क्योंकि गुरु के मन में अभिमान था, अहंकार था, दंभ था, तो भगवान नहीं मिला। और जैसे ही नतमस्तक हो गया जीव, जब भगवान के सामने अहमता और ममता ये दोनों रस्सियों से मुक्त होता है, तुरंत भगवान सामने दिखना चालू हो जाते हैं। भगवान यहाँ ही है। कलयुग में तो प्रत्यक्ष भगवान को न योगेन न जपेन तपेन, तप करने की जरूरत नहीं है, योग करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। कलौ के सब कीर्तनाथ, भगवान का एकमात्र स्मरण करने से, कीर्तन करने से। चलिए एक छोटा सा कीर्तन
परमात्मा के प्रति करते हैं और उसके बाद सुंदरकांड में हम गोता लगाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। राम जपने से बनते सारे बिगड़े काम, जय 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 हनुमान, जय 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 जय। काली सेवा करते रहे। नाम जपने से बनते सारे बिगड़े काम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। जामवंत जब याद दिलाए, जामवंत जब याद दिलाए, पद अपार अपनी खिलाए, जामवंत जब याद दिलाए, पद अपार अपनी खिलाए, सोयो सनगी सिंधु को तो, सोयो सनगी सिंधु को तो, दर्द पद जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। नाम जपने से बनते सारे बिगड़े काम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माँ भगवती सीता का हरण कर रावण जब से ले गया, परमात्मा मनुष्य तन धारण कर मनुष्य की लीला कर रहे थे। तो जैसे एक दुखी व्यक्ति अपने परिवार के लिए व्याकुल हो जाता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा आज मनुष्य अवतार लीला कर रहे हैं और अपनी पत्नी माँ भगवती सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे हैं। इधर बाली को जब से वरदान मिला था, वह बलिष्ठ हो गया था, उसको वरदान था कि वो जिसके सामने भी युद्ध करने जाएगा या जो कोई उसके सामने युद्ध करने आएगा तो उसका आधा जो बल है वो अपने आप बाली को मिल जाएगा। ऐसा वरदान जब उसने पा लिया तो आतताई बन गया और चंखल बन गया और उसने क्या किया, जितने भी जगत में जीव थे उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहा। अरे रावण जैसे रावण को ललकारा, रावण युद्ध करने आया, उसका आधा बल बाली को अपने आप मिल गया। उसने बाली को 6 महीने तक अपनी कोख में दबा कर रखा। तब जाकर मंदोदरी ने और ऋषिवर आए, उन्होंने समझाया तब उसको। तो ऐसे बाली को बल, उसको ऐसा वरदान था कि जो जिसके सामने उसके सामने युद्ध करने आएगा उसका आधा बल बाली को पहले मिल जाएगा। एक दिन की बात है, बाली का जब बढ़ गया तो बाली को अभिमान हो गया और उसने आतताई ने क्या किया,
अपने ही भाई सुग्रीव को राज से निकाल दिया। उसकी पत्नी रोमा उसको हथिया लिया और उसका जो राज्य था उसमें से उसको निकाल दिया। और सुग्रीव जो थे वह किष्किंधा में आकर रहने लगे। हनुमान जी महाराज जब गए मदद करने के लिए तो उनको भली भांति अनेक प्रकार से बताया गया, बाली के द्वारा अपमानित कर दिया गया और इतना उसका बल बढ़ गया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो हनुमान मेरे से युद्ध कर। क्यों पता था कि उसका आधा बल मुझे मिल जाएगा, परंतु हनुमान जी महाराज के बल को कौन जान सकता है। अतुलित बल धामो, जो अतुलित बल के धाम है, एक तुच्छ जीव वो भगवान हनुमान जी महाराज के बल को कब पचा सकेगा। अब युद्ध के लिए जब ललकार दिया गया, हनुमान जी महाराज ने कहा कि कल प्रातःकाल हम युद्ध करने के लिए मिलते हैं। नक्की हो गया, परंतु उतने में ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे हनुमान जी महाराज के साथ अगर बाली का युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा। हनुमान जी महाराज का बल ब्रह्मा जी जानते थे। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज को कहा कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको एक विनती करता हूं। बोले क्या हुआ ब्रह्मदेव, आप बताए। हे प्रभु मुझे बताए आपकी क्या आज्ञा है। कहा कि आपका संपूर्ण बल लेकर बाली के सामने नहीं जाना, एकमात्र 10% थोड़ा सा बल लेकर आप बाली के सामने जाना। तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान लिया और उसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल जब हुआ तो युद्ध के लिए बाली ने जब ललकारा, हनुमान जी महाराज अपनी 10% शक्ति लेकर गए, ओनली 10%, पूरा बल लेकर नहीं गए थे, 10%। और बाली को क्या वरदान था भैया, जो भी युद्ध करने आएगा उसका जितना भी बल है उसका आधा उसको अपने आप मिल जाएगा। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज तो अतुलित बल के धाम है। उनके लिए सागर में से आप 1,00,000 बाल्टी निकालो, 1 करोड़ बाल्टी निकालो, है? पर उसका बल कभी, उसका जल कभी खाली होने वाला नहीं है। उसी प्रकार जैसे ही बाली ने युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही हनुमान जी महाराज उनके सामने आए तो बाली के अंदर हनुमान जी महाराज का बल आने लगा, परंतु वो बल इतना जबरदस्त होने लगा, इतना जबरदस्त, तो बाली का शरीर फटने लगा। उसको लगा कि अगर कुछ क्षण के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा तो मेरा बदन फट जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज का अतुलित बल धाम, उनका 10% क्या, वो कुछ एक परसेंटेज भी बाली नहीं ले सकता था उसमें। तो घबरा गया, ये क्या हो रहा है, मेरा बदन अभी फट जाएगा, मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उतने में ही ब्रह्मदेव वहां पर आए और ब्रह्मदेव ने कहा अगर तुम्हें बचना है बाली तो यहां से जहां दूर भाग जाओ, जहां पर हनुमान जी महाराज दिखे नहीं उतना दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा। बाली दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गया, तब जाकर वो हनुमान जी के बल से बच गया, युद्ध में से भाग गया तो वो बल उसका चला गया, तो वापस अपने राज्य में आ गया। तब से वो हनुमान जी महाराज को अपना मित्र बनाने लगा, गले लगा लिया। हनुमान जी महाराज माफ करिए, मैं तो ऐसे ही खाली बोल रहा था, आप जैसे चतुर, आपके जैसे बली, उनके साथ कौन युद्ध कर सकता है, आप तो हमारे मित्र हो। गले लगा लिया हनुमान जी महाराज को, परंतु हनुमान जी महाराज जानते थे कि तो आतताई है, इसने अपने भाई की पत्नी को बलात्कार या पर जबरदस्ती बजा रखा है, इसलिए उसका साथ नहीं दिया। पहुंच गए किष्किंधा में सुग्रीव के वहां, जहां पर सुग्रीव वह वानरों के राजा थे, बाली का भाई, वो छिप छिप कर रहता था। तो उसका हनुमान जी महाराज ने पार्ट लिया, उसके साइड रहे भगवान कि नहीं, मेरे पास अतुलित बल धाम है, मैं, परंतु ये तो बेचारा निश्चित नहीं है,
ये दुखी है। तो हनुमान जी महाराज ने उनका अधिपति सेनापति होने का स्वीकार किया और उनके सेवा में रहते। उसके बाद हुआ ऐसा कि भगवान रामचंद्र जी भी वही दिशा में से आ रहे थे। माँ भगवती सबरी ने कहा था कि जाओ तुम्हें आगे है, सबरी मैया ने कह दिया था यहाँ से दक्षिण में जाओ, वहां पर आपको वानरों का पेट होगा, वहां पर ही वो वानर और भालू आपकी सहाय करेंगे। तो माँ भगवती सबरी के बाद सुनकर वो पंपापुर से वहां के और आने लगे। और उतने में ही सुग्रीव ने देखा कि दो पुरुष आ रहे हैं और बलकर वेश धारण किया है, हाथ में धनुष और बाण है। ये देखकर वो छिप गया और हनुमान जी महाराज को कहा जाओ ये कौन है, मुझे लगता है बाली ने अपने दूत भेजे हैं, जाकर उनकी परीक्षा करो। हनुमान जी महाराज ने वहां पर ब्राह्मण का रूप धर लिया। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी महाराज जिस रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण लाल जी आ रहे थे उसी रास्ते पर आगे जाने लगे और मन में अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का याद करते करते जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मन में अपने आराध्य का भजन करते हुए हनुमान जी महाराज जब उसी रास्ते पर आए, उसी पगडंडी पर आए जिस रास्ते से जगन्नाथ स्वयं अपने श्री चरणों को धरकर आ रहे थे। उसको देखा हनुमान जी महाराज, वहां पर गए और उनके सामने जाकर उन्होंने अपने लीलामृत को प्रचार किया। कहा कि आप कौन हो और आपने हनुमान जी महाराज ने सियावर रामचंद्र जी और लक्ष्मण लाल जी को कहा कि आपने साधु जैसे बलकर वेश को धारण किया है, परंतु आप साधु तो लगते ही नहीं हो, क्योंकि आपके कंधे पर क्या है भैया, धनुष और बाण, और जो मस्तिष्क पर जो तेज है, जो करोड़ों सूर्य का तेज लगता है, आप कोई क्षत्रिय हो। हनुमान जी महाराज ने ऐसे पूछा। तब भगवान भी लीला, जैसा भक्त वैसी लीला। तो भगवान ने कहा कि मुझे भी आप कोई ब्राह्मण देवता नहीं लगते हो, और अगर आप ब्राह्मण देवता हो, आप संत नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आप महात्मा नहीं हो, आप योगी नहीं हो, आप तपस्वी नहीं हो, आप जपी नहीं हो, तो फिर आप एक ब्राह्मण होते हुए इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो? कौन सी तपस्या करने आए? कौन हो आप? जब सब प्रकार से बात हुई तब हनुमान जी महाराज ने पूछा, हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि आप कौन हो, तब भगवान ने अपना परिचय बताया कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। उतना सुनते ही हाथ की पोथी जो थी वो छूट गई। हनुमान जी महाराज अपने आप से बाहर हो गए। अरे जिसको ढूंढने के लिए जन्मों जन्म से ये आंखें तरस रही थी, वो परमपिता परमात्मा आज मेरे सामने और मैं उनकी परीक्षा कर रहा हूं। ऐसा कर चरण में गिर गए और अपने मूल स्वरूप में आए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आप नहीं बोलिएगा, आपका जय जयकार अच्छा आया। मुझे लगता है सब लोग भाव में आज ज्यादा डूब गए हैं। जय जयकार जोर से होगा, बराबर। आज अंतिम दिन है और आज का तो भोजन बहुत सुंदर, वो हमारे नायडू जी
इतना सुंदर व्यंजन बनाते हैं, उनका तो क्या कहना भैया। भोजन में तो पकवान शास्त्र के बहुत ज्ञाता है, नए नए पकवान अनेकों प्रकार के बनाकर सबको, और एकदम सात्विक, उसमें ऑनियन गार्लिक के बिना का इतना सुंदर भोजन बनाते हैं कि लोग उंगली चाट चाट कर खाते हैं। पूछते भैया आप कहाँ से भोजन लेकर आए पंडित जी? हम कहते हैं भैया वहां पर हमारे नायडू जी है ना, बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं। जय हो। तो उन्होंने आज भी सुंदर व्यंजन बनाया है, और हमारे यजमान श्री है सलन जी, उन्होंने दिल खोलकर, ऐसा नहीं कि एक रोटी एक सब्जी बना दो बस खत्म, नहीं, भर भर के खाओ, अलग अलग पकवान बनाओ, और मन भर के, पेट भरकर और भर के भी ले जाओ। हम ना बोला तो भी ये पायल जी ने हमें जबरदस्ती ना, खाए बच्चे खाएंगे, सुबह खाएंगे, आज नहीं तो सुबह खाएंगे, खाएंगे। तो इतने भाव से भोजन बनाया है भैया, तो अगर जय जयकार करोगे ना जोर से, तो इतना गैप बनेगा पेट में, एक आध पूरी और चली जाएगी है, एक आध लड्डू और चला जाएगा। तो क्यों नहीं भैया, पूरी खाने के बहाने से तो जय जयकार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो बहनों का आवाज इतना सुंदर लगता है। आज बहनों दो पूरी पक्की आपकी। चलो ऐसा करते हैं, भाई लोग भी आज पीछे बहुत बैठे, मुझे दिखता है आज, कल तो 2-4 दिखते थे, आज तो पूरा पंडाल भरा हुआ है उनसे। चलो पहले भाइयों का नंबर, हर बार लेडीज फर्स्ट होती है, इस बार जेंट्स फर्स्ट। भाई लोगों को मौका देते हैं, सभी भाई, सलेन भाई का थोड़ा, ये सलोवी में सलेन भाई का थोड़ा मान रखना है। भाई लोग सब लोग बोलेंगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात है, इसको कहते हैं जय जयकार। तो बहनों को एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मैया बहनें चलिए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बढ़िया। तो सब साथ में मिलकर देखना, अभी एक तीसरा नाद पैदा होगा, पुरुष का और स्त्री का। ये दो यानी कि जितनी भी, देखो ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये अभी तक तो हंसी मजाक करते, गणित के ज्ञान के साथ गम्मत होना चाहिए। हम सब साथ में जब जय जयकार करेंगे तब सुनना, आंखें बंद करके एक तीसरा आवाज सुनाई देगा, उसको ही ब्रह्मनाद बोला जाता है। तो जय जयकार हमेशा उच्च स्वर से साथ में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ब्रह्मनाद बन जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब हनुमान जी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु आप मेरा आराध्य, मैंने ये क्या दुष्टता की, मेरे अपराध की क्षमा करो प्रभु, मैं आपको नहीं जान सकता। और हनुमान जी महाराज को परमात्मा ने उठाया और हृदय से लगा लिया। देखिए काम करने के बाद कोई व्यक्ति को हृदय से लगाया जाए, वाहवाह दिया जाए, वाह बहुत अच्छा किया काम, वो 2 नंबर की बात है, परंतु काम किया ही नहीं है, उसके पहले ही भगवान ने हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे कपट छल छीलन भावा, मोहे कपट छल छीलन भावा, मोहे कपट छल छीलन भावा। जय हो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा,
बोले हनुमान जी महाराज की। तो भगवान ने हनुमान जी महाराज के हृदय को पढ़ लिया। अरे वो तो जगत का नाथ है, उसको देखने की क्या जरूरत है। परंतु वो मनुष्य का अवतार लेकर आया, हम मनुष्य को कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, वो दिखाने के लिए। नहीं तो वो चाहते तो एक क्षण में है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमो समस्त भूतानां आदि भूताय उपृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे। अरे उसके स्मरण मात्र से ये जगत की उत्पत्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण, व्यक्ति जीव जगत उत्पत्ति स्थिति और लय को प्राप्त हो जाता है उसके स्मरण मात्र से। वो चाहता तो क्या नहीं करता, परमात्मा चाहते तो क्या नहीं करते। रावण की क्या मजाल कि वो मां भगवती को छू सके। परा जगत जनी जगदंबिका है, उसको छूने का रावण का। परंतु ये लीला थी, परमात्मा जानते थे कि मैं धरती पर आ रहा हूं, इस बार मैं राम अवतार लेकर आ रहा हूं। और मेरा जो जन्म हुआ है वो किस कुल में हुआ है, मर्यादा जिसमें प्रमुख है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस रघुकुल में मैं आया हूँ, मैं मर्यादा के लिए आया हूँ। मैं जगत के जीवों को मर्यादा में कैसे रहना है वो दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए भगवान ने आज यह लीला की है। भगवान हनुमान जी महाराज के मन को भाव को जान तुरंत हृदय पे लगा लिया। कहा कि हमें कोई रास्ता दिखाओ। जगन्नाथ आज अपने भक्त को कह रहा है मुझे रास्ता दिखाओ। भक्ति की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए अपने प्राण को तोड़ देता है। ऐसे भी कहो कितने उदाहरण हो गए जिसमें भगवान ने कहा था भैया महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भक्त की लाज के लिए, भीष्म पितामह की लाज के लिए भगवान ने भी अपने प्राण को तोड़ा। नहीं तो भीष्म पितामह उनका व्रत था कि आज जो युद्ध है उसमें अगर मैंने कृष्ण के हाथ से शस्त्र ना उठवाया तो मैं भीष्म पितामह नहीं, मेरी प्रतिज्ञा भंग, मैं भीष्म नहीं कहलाऊंगा। भीष्म तो भक्तों की लाज के लिए, भक्तों के उस प्रण को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं शस्त्र उठाए। तो ऐसे भगवान ने हनुमान जी महाराज के साथ मिलकर हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के साथ उनका मिलाप करवाया। सुग्रीव उसने अपना दुख था बताया कि मेरी पत्नी, मेरा राजपाट आदि जो कुछ है वो मेरे बड़े ज्येष्ठ भ्राता के द्वारा छीन लिया गया है। तो आप मुझे वो राजपाट, मेरी पत्नी आदि सबको मिलवाने में मदद करो। तो मैं आपकी पत्नी ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। मेरी जितनी सेना है उसको आपकी पत्नी को ढूंढने में मैं लगा दूंगा। भगवान ने कहा अच्छी बात है, चलो दोनों का काम हो जाएगा। भगवान ने कहा कि युद्ध के लिए ललकारना, मैं तुम्हें। तो जब युद्ध में ललकारा तो बाली और सुग्रीव का युद्ध होने लगा। अब भगवान भी असमंजस में आ गए कि इसमें से बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। दोनों का मुख, दोनों ट्विंस थे।
दोनों ट्विंस थे। यहाँ पर बाली ने बराबर उसको 2-4 ऐसे घूसे लगाए और वो देख रहा है दूर दूर से कि भाई भगवान कहाँ है, राम कहाँ चले। अगर यहाँ से नहीं भागा तो आज मेरा तो राम जी दिखे ना दिखे, मेरा राम नाम सत्य हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वहां से भागते हुए आया भगवान के चरणों में, भैया भगवान क्या कर रहे हो। वो देखते ने वो तो मेरे ऊपर चढ़ बैठा, मेरा आधा बल तो पहले ही ले लिया, मैं तो ऐसे ही मरने वाला था, बचकर आया हूँ प्रभु कुछ करो। भगवान ने कहा मेरे से भूल हो गई, तुम्हारे दोनों का मुख ऐसा है कि मैं तुम्हें भेद नहीं कर सका, ठहरो। भगवान ने अपनी जो माला थी वो उतार कर पहना दी सुग्रीव को। कितना सुंदर संकेत है, भगवान ने कितना सुंदर संकेत दिया। भगवान ने वो माला पहनाई, वो हार नहीं पहनाया। हम हार बोलते हैं ना इसको, पंडित जी को हार पहनाओ, महाराज जी को हार पहनाओ, संत जी आए हैं हार पहनाओ। सब लोग हार पहनाना चाहते हैं, कोई माला पहनाना नहीं चाहता। परंतु भगवान ने क्या पहनाया, फूलों की जो माला थी अपनी वो उतार के पहनाई। यानी भगवान ने कह दिया जाओ तुम्हारी जय जयकार हो गई, आज से किष्किंधा के राजा तुम बन गए। भगवान ने उनको विजय माला पहना दी, जाओ अब मैं देखता हूँ। और बाद में कथा तो इतनी सुंदर है, कभी राम कथा हुई तब बताएंगे इसके विषय में। चलो कूद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब भगवान ने 60 वृक्ष के पीछे से बाण मारा, 7 को भेदन करते हुए बाली को लगा। और बाली ने वहां पर देखो भगवान के साथ बाली का बहुत सुंदर सत्संग हुआ, मृत्यु शैया पर पड़े हुए, बहुत अच्छा सत्संग है। कभी आप लोगों को समय मिले तो देखिएगा, भगवान रामचंद्र जी का और बाली का संवाद सुनिएगा, पढ़िएगा थोड़ा। तो उसके बाद सुग्रीव को राजपाट आदि सब मिल गया। अब क्या किया जाए, उसको सुख मिल गया, राजपाट स्त्री पुत्र सब मिल गया। तो वो खुशी के मिलने से वो वापस, जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो वो भगवान को भूल जाता है। यहाँ वैसा ही हुआ, सुग्रीव को जब राजपाट स्त्री पुत्र तो वो भोग विलास में डूब गया और भगवान को किया हुआ जो वायदा था उसको भूल गया। भगवान को कहा था कि प्रभु मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी पत्नी को पहले दिलवाइए, तो भूल गया। भगवान ने कहा सठी साठ्यम समाचरित, जो दुष्ट होता है ना उसको थोड़ी लाल आंख दिखानी चाहिए। कभी कभी गुरु जो होते हैं ना वो सभी विद्या नहीं सिखाते अपने चेलों। हमारे समरेश भाई भी बहुत पावरफुल गुरु है, वो भी इतना सुंदर से अपना सब बजाते हैं, पर एक चाबी तो उनके पास होगी, रखते होंगे कि जब सब लॉक बंद तो एक चाबी मैं खोलूंगा, तब पता चलेगा गुरु कौन और चेला कौन है। तो अब भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, और लक्ष्मण जी तो भैया शेष के अवतार ऐसे ही है, ऐसे ही उनका तो अवतार हुआ था क्रोध के लिए, क्रोध अवतार था उनका। जाकर ऐसे सुनाया है, आप थोड़ा रामायण पढ़िएगा तो पता चलेगा। इतने मस्त मस्त शब्द में उन्होंने, कहते हैं पेट खराब हो जाए तो जुलाब लिया जाता है, तो ऐसा जुलाब मिला कि सुग्रीव सुधर गया। एक ही दिन में आया नतमस्तक होकर, प्रभु माफ करिए मैं भूल गया, भोग विलास में मेरी पत्नी मिली, इतने दिन बाद ये मिला, मेरा राजपाट तो खाने पीने पहनने में सब भूल, पर अब मुझे याद आ गया, अब मैं आपकी पत्नी को दिलवाने में क्या करूं, आज्ञा करो प्रभु। कहा 10 दिशा में से जितने भी बंदर भालू है सबको बुलाओ। उसने आज्ञा की, 10 दिशा में से जूथ अपजूथ आए, जूथ अपजूथ अनेकों करोड़ों करोड़ों बानर आ गए, करोड़ों करोड़ों बानर और भालू वहां पर आ गए। अब क्या किया जाए, तो सबको बांट दिया गया, कोई एक दिशा में जाओ, कोई इस दिशा में जाओ, कोई उधर जाओ। भगवान राम की आज्ञा से अब वहां पर जो बानर राज, अब तो बानर राज कौन, सुग्रीव, बाली तो गए, सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी महाराज, अंगद जी,
जामवंत जी वो सब यहाँ दक्षिण दिशा की ओर आए और आगे आकर देखा तो समुद्र दिखने लगा। बस जमीन समाप्त। अब दुखी हो गए, क्या करें, यहां से आगे तो कुछ है ही नहीं, यहां से आगे तो पानी ही पानी, समुद्र, अंत ही, छोड़ ही नहीं दिखता इसका, तो क्या करेंगे और कैसे भगवान का कार्य पूर्ण होगा। उतने में ही वहां संपाति जी बैठे हुए थे, उनका जटायु, गिद्धराज जटायु जी थे, उनके भाई संपाति, वो वहां पर एक वृक्ष के टहनी पर बैठे थे, परंतु बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके जो पंख थे वो जर्जरित हो गए थे। वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या कहा पता है, आज भगवान की कृपा हुई, आज इतने दिन बाद मुझे भोजन मिलेगा, आज मैं भोजन करूंगा। इतने दिन बाद, क्योंकि उड़ नहीं सकते थे, वृद्ध हो गए थे, पंख जर्जरित हो गए थे, तो उतने में ही तो वहां पर वार्तालाप हुआ। तब किसी ने कहा कि भाई, एक भाई वो था जिसने राम काज के लिए अपना बलिदान दे दिया, और ये भाई है जो राम काज करने के लिए जा रहा है, उसको उसकी बलि लेना चाहता है। ऐसा सुना संपाति जी रो, अच्छा तो है ना, सब सकुशल है। तब पूरी बात बताई गई कि सुनो संपाति जी, जो आपके भाई थे जटायु, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी की रक्षा करने के लिए 100 योजन माने की 1200 किलोमीटर दूर, उतना दूर मैं देख रहा हूं एक त्रिकुट नाम का पर्वत जो सोने का दिख रहा है, और उसमें मुझे एक अशोक का वन दिख रहा है, और उस अशोक वन के नीचे मैं एक कन्या को देख रहा हूं, एक नारी को देख रहा हूं, और वो क्या कर रही है, कृष्ण शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। उतना दूर गिद्धराज संपाति ने देखा, उन्होंने कहा यहां से 100 योजन दूर एक अशोक का वन दिख रहा है, उसमें एक अशोक वृक्ष है, और उस अशोक वृक्ष के नीचे एक वल्कल वेश धारण किए हुए एक स्त्री को भी दिख रहा हूं, और वो क्या कर रही है, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुता, देख जान के दीन। एक कन्या बैठी है, वो क्रूस, उसका शरीर है ना कैसा हो गया है पता है, क्रूस हो गया है, पतली हो गई है, उसके शरीर पर वस्त्र वस्त्र, उसने एक बेनी पहनी हुई है, फूलों की माला, जो मां अहल्या ने दी थी उनको, वो मुझे दिख रहा है। जब ऐसा कहा गया, तब जाए कौन, पता तो चल गया कि अब यहां से 100 योजन ये है और वहां पर बैठी है, परंतु जाने का भी मामला बन गया ना, जाएगा कौन, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो